हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम आगे का कंटिन्यू करेंगे जो कि है हमारा मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो मोहनजोदड़ो है उसमें से जो भी चीज़ें हमें मिली है वो पूरी पूजा स्थल की चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हमें मिली है। तो याद रखिएगा, मोहन बहुत ही ज़्यादा पुजारी था, इसीलिए जितनी भी पूजा की चीज़ें हैं जैसे स्वास्तिक चिन्ह हो गया, ठीक है, सूती वस्त्र, क्योंकि पंडित जो है वो सूती वस्त्र, उसके मैं आपको आगे बताती जाऊंगी। फिलहाल तो हम कंटिन्यू करते हैं। सिंधु सभ्यता का उत्खनन के प्राप्त विशाल स्नानागृह कहाँ से प्राप्त हुए? तो मोहनजोदड़ो से। तो समझ ध्यान दीजिएगा, स्नानागृह जो पंडित जी थे ना, जो मोहन था, आप मोहन का ही नाम लेके रख लीजिए कि मोहन जी एक पंडित जी थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे भाई, स्नान करते थे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला है, स्नानागृह मिला है। स्नानागृह की लंबाई कितनी है? 39 फीट है, और चौड़ाई कितनी है? 33, और गहराई है इसकी 8 फीट। ठीक, जस्ट लाइक अ स्विमिंग पूल, जैसे स्विमिंग पूल होता है उसी तरह का, लेकिन गहराई जो है 8 फुट, उसमें से 4-5 फुट ही पानी रहता होगा। इस विशाल स्नानागृह के किस दिशा में बरामदा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। तो पश्चिमी दिशा में बरामदा नहीं है। अब देखिए, हम आगे इसकी कंटिन्यू करते हैं। तो कहाँ है ये? पश्चिम में। ठीक है, अब बात आती है कि स्नानागार के किस दिशा की तरफ सीढ़ियाँ हैं? ठीक है, तो उत्तर तथा दक्षिण में। किस तरफ है? उत्तर तथा दक्षिण में। यानी कि सपोज ये हमारा स्नानागार है, ठीक है, तो ये हमारा उत्तर है, यानी कि इधर पे सीढ़ियाँ हैं और इधर पे सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने के लिए। ठीक है, और स्नानागृह में प्रवेश के द्वार कितने हैं? तो 6 प्रवेश द्वार है। ठीक है, 1 2 3 4, इधर कोने में 5, इधर कोने में 6। ठीक है, पश्चिम में क्या है? यहाँ पे पिलर नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई भी पिलर नहीं है। इस तरफ पिलर है, इस तरफ पिलर है, इस तरफ पिलर है। ठीक है, इस तरफ कोई भी पिलर नहीं है, जिसे बोलते पिलर बरामदा। यानी कि इस तरफ जो है पूरा जो है बाहर जाने का रास्ता है, या फिर जैसे स्विमिंग पूल होता है तो देखते हैं 3 तरफ बरामदा रहता है, एक तरफ जो होता है इंसान के जाने आने के लिए रहता है। ठीक, अब देखिए क्या है कि विशाल अन्नगृह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से। मतलब कि देखिए, नहाने के बाद क्या है भाई, पंडित जी को हमने खाना भी खिलाना है, तो खाना खिलाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी? हमें अन्नगाह की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें मोहनजोदड़ो से क्या मिला था? अन्नगाह भी मिला। ठीक, अब आ गई बात कुमुद वाले बैल की आकृति मोहर। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोहरें जो प्राप्त हुई है वो कहाँ से भी प्राप्त हुई है? वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, क्योंकि पंडित जी थे भाई, सब चीज़ मोहर लगा लगा के वो करते थे। तो मोहर में क्या थे? कुमुद वाले बैल की आकृति बनी हुई थी। कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है 4-5 बार आ चुका है, आने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है। तो देख लीजिएगा कि नर्तकी। ठीक है, अब भाई पंडित जी आए हैं, उनको भाई डांस वांस भी देखने का मन है, तो कांस्य की नर्तकी कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। और इस मूर्ति की लंबाई कितनी है? मतलब इस नर्तकी की मूर्ति की लंबाई कितनी है? तो 9 सेंटीमीटर लंबाई है। ठीक है, टोटल 9 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो नटराज की मूर्ति जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नटराज की मूर्ति की लंबाई कितनी है? 7 या 8 इंच है। ध्यान दीजिएगा, नटराज की मूर्ति जो है वो 7 या 8 इंच है, तबकि जो नर्तकी की मूर्ति की लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर है। ठीक, नटराज की मूर्ति के कितने हाथ हैं? 4 हाथ है। देखिए, मुर्दों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, मुर्दों का टीला। यहाँ पर इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक साथ कई लाशें मिली हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर करके कई सारी लाशें मिली हैं, तो इसीलिए इसे मुर्दों का टीला कहा जाता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक इंसान को ऐसे दफनाया नहीं गया है, एक साथ एक लाश इधर पे गिरी, फिर उसी के ऊपर लाश गिरी है, फिर उसी की लाश। ऐसे लगता है जैसे कि युद्ध में किसी ने काफ़ी ज़्यादा मतलब इन लोगों को मारा है एक साथ, या फिर बाढ़ वाढ़ आई थी उसकी वजह से लोग बह रहे थे, तो सारे एक के ऊपर एक गिरते गए, तो इसीलिए इसे मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। तो इसको इस तरह से याद करिए कि जो मोहन जो है पंडित जी, उन्होंने बताया है कि भाई मरने के बाद जो है वो स्वर्ग में ही जाना है। ठीक, तो मुर्दों का टीला कहाँ से मिला हमें? मोहनजोदड़ो से मिला है। अब मोहरों पर पशुपति शिव का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। क्यों? क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा मोहर हमें जो है प्राप्त हुई हैं। ठीक, अब बात आ गई योगी का धड़ कहाँ से मिला है? तो योगी का धड़ जो है वो भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है।
मोहनजोदड़ो की सभ्यता को किस स्थान की सभ्यता के समान कहा जाता है? तो मेसोपोटामिया तथा सुमेरियन सभ्यता के समान। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि हमारे यहाँ पे तो सिंधु सभ्यता चल रही थी और ये शहरी सभ्यता है। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता है? शहरी सभ्यता है। तबकि मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता ये कौन सी है? ये ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ग्रामीण। अब इसके दोनों को जो है ये समान क्यों माना गया है? क्योंकि जो हमारी ये मोहनजोदड़ो की जो ये थे बेटा मोहरें थी। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो से हमें जो हमारी जो मोहरें थी वो हमें मोहरें कहाँ पर प्राप्त हुई है? मेसोपोटामिया में भी जो मोहर प्राप्त हुई है वो एकदम मोहनजोदड़ो में जैसे मोहरें प्राप्त हुई हैं वैसे ही यहाँ पर ही भी प्राप्त हुई हैं। इसीलिए इसको जो है समान माना गया है कि दोनों जो है समान ही है। इसका मतलब ये है कि लोग यहाँ से व्यापार करते थे और ये लोग यहाँ से व्यापार करते थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो बोले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो मेसोपोटामिया से जो है व्यापार करते थे। ठीक है, और यहाँ के लोग यहाँ से व्यापार करते थे, इसीलिए दोनों को समान कहा गया है। ठीक, अब देखिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समान सभ्यता के अवशेष भारत के किन किन स्थानों से मिले हैं? तो अब देखिए पंजाब में रोपड़, राजस्थान में कालीबंगा और गुजरात में लोथल। इसके बारे में हम अभी डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में वास्तुकला का प्रचलन था, यह किससे ज्ञात होता है? वास्तुकला मतलब भवन जितने बने रहते हैं। ठीक है, तो भवनों के अवशेषों से, स्नानागार, सड़कों, नालियों और भित्ति चित्रों से। वहां पे भित्ति चित्र भी मिले हैं। ठीक, इस समय भवनों का निर्माण किससे होता था? तो पक्की लाल ईंटों से। ठीक है, इसीलिए हमारा ये शहरी जीवन था क्योंकि यहाँ पर पक्की लाल ईंटों से जो है वो पूरा हमें घर वगैरह मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तब कि यहाँ पे मेसोपोटामिया में जो है यहाँ पर जैसे झोपड़ी टाइप की रहती थी उस तरह के अवशेष मिले हैं। ठीक, इसीलिए इसको जो है ग्रामीण जीवन कहा जाता है और जबकि सिंधु घाटी सभ्यता को शहरी जीवन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पक्की ईंटों से मिले हैं। पूरा एक सिस्टमेटिक वे है, स्नानागार है, सड़क है, नालियाँ हैं। नालियाँ वो भी क्या है? समकोण काटती हैं। ठीक है, और साथ में भित्ति चित्र हैं। अब देखिए पक्की ईंटों की माप क्या थी? हमें पक्की ईंटें तो मिल गई लेकिन उसकी माप क्या थी? तो देखिए 10 1/4 × 5 × 2 1/2, यानी कि देखिए इतना भी आप देख लीजिए कि 10.5 के करीब थी। ठीक है, 5 और 2 इसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, 2.5 फीट इसकी क्या है? ऊंचाई है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्या है? इसकी ऊंचाई है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से, खैर क्वेश्चन पूछता तो नहीं है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले योगी की सुंदर मूर्ति कहाँ से, किससे बनी है? तो पत्थर। अब ध्यान दीजिएगा जो मोहनजोदड़ो थे, जो हमारे पंडित जी जो थे वो क्या थे? दाढ़ी वाले योगी जैसे लगते थे, खूब बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उनकी, उसके जैसे योगी लगते थे। ठीक है, तो किस चीज़ से बनी मूर्ति मिली है? पत्थर से। मोहनजोदड़ो से मिट्टी की कितनी मोहरें प्राप्त हुई हैं? तो 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। ठीक, अब देखिए टिकरे में नाव का रेखा चित्र कहाँ उत्कीर्ण है? तो ये भी कहाँ उत्कीर्ण है? मोहनजोदड़ो से। अब देखिए कुम्हारों के 6 भट्टे तथा गले हुए तांबे का ढेर, ये पूछ लेता है कि तांबे का ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा तांबे का ढेर भी जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो इतना याद रखिएगा कि पूजा करने के बाद तांबे जो होते हैं वो पंडित जी को देना पड़ता है, इसीलिए तांबे के ढेर। ठीक है, और किसके यहाँ पूजा करवाने आए थे? जो कुम्हार लोग जो होते हैं, श्रमिक लोग होते हैं। ठीक है, उनके यहाँ। तो कुम्हारों के 6 भट्टे तथा गले हुए तांबे का ढेर। ठीक है, कुम्हारों के भट्टे तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ तांबे का ढेर इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहरों पर योगी की मुद्रा के 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। वो 4 पशु कौन कौन से हैं? तो 4 पशु कौन से हैं? चीता, हाथी, गैंडा तथा भैंस। ये क्वेश्चन जो है वो पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें से एक दे देगा, गाय दे देगा या शेर दे देगा या कुछ अलग से दे देगा। तो आपको याद रहना चाहिए कि इसमें कौन कौन से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से जानवर के चित्र हैं? तो चीता, हाथी, गैंडा, भैंस। ध्यान दीजिएगा, इसको शेर मत समझ लीजिएगा, शेर और चीता में अंतर होता है। शेर के साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिले हैं लेकिन चीता जो है मिला है। ठीक है, तो चीता, हाथी, गैंडा तथा भैंस। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो कुषाण काल में हुआ था। ठीक है, किस काल में हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। किस
स्थल के टीले को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई थी? तो मोहनजोदड़ो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हमें ये स्तूप मिला था ना, ठीक है, तो इसीलिए इस वजह से इसको स्तूप टीला कहा गया। किस स्थल से संगमरमर के साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, संगमरमर, ध्यान दीजिएगा, संगमरमर और कहीं नहीं मिला है, सिर्फ यहीं मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है, तो सबसे बड़ी सड़क कहाँ मिली है? तो मोहनजोदड़ो में मिली है। अब बात आती है लोथल की। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फेमस चीज़ है यहाँ का बंदरगाह। पूछ लेता है कि बंदरगाह कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि बंदरगाह हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। अब देखिए, पक्के रंगों में रंगे हुए पात्र, ठीक है, पक्के रंगों में रंगे हुए पात्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से प्राप्त हुए हैं। तांबे का हंस, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ चुका है ये। तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ गया मर्तबान में धूर्त लोमड़ी का चित्र, यानी कि धूर्त लोमड़ी का चित्र भी पूछ लेता है ये क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। तांबे का हंस, धूर्त लोमड़ी, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। शतरंज के बोर्ड के नमूने कहाँ से मिले हैं? तो ये भी लोथल से मिले हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल में पात्रों पर मानव, पक्षी, सर्प, अनाज की बालें, घास तथा लताएं चित्रित है? तो लोथल तथा रंगपुर। ध्यान दीजिएगा, जो रंगपुर है, ठीक है, रंगपुर से हमें अनाज के साक्ष्य मिले हैं। अनाज में भी कौन से? चावल के साक्ष्य मिले हमें। कहाँ से? रंगपुर से। और लोथल से हमें क्या मिले हैं? ठीक है, स्थान पर पात्रों पर, ठीक है, जो पात्र बनाए जाते थे, जो बर्तन बनाए जाते थे, उसमें मानव, पक्षी, सर्प, अनाज की बालें, घास तथा लताएं, ये सब चित्रित हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता में सवाधान के अवशेष किस स्थान पर प्राप्त हुए? तो लोथल में। सवाधान मतलब क्या होता है? इंसान को दफनाने के साक्ष्य। ठीक है, जैसे दफनाते हैं, गड्ढा खोद देते हैं, फिर उसमें से जो है जो मर जाते हैं लोग, तो उनको यहाँ पे दफनाया जाता है, तो उसी को बोला जाता है सवाधान। लोथल की सर्वाधिक प्रसिद्ध उपलब्धि क्या रही है? तो हड़प्पा कालीन बंदरगाह। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब बात आते हैं हमारे आगे। तो ये देखिए, लोथल में, ठीक है, उत्खनन से क्या क्या प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो इसमें हो गया आपका एक मिनट फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या क्या चीज़ें हमें लोथल के उत्खनन से प्राप्त हुआ है? तो हमें मृदभांड मिला है, उपकरण मिले हैं, मोहरे मिले हैं, वाट, ध्यान दीजिएगा, एक वाट जो है वो 16 kg। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक वाट हमारा 16 kg का उस समय रहता था। उस समय एक वाट जो है वो 16 kg का रहता था, उसके नीचे का कोई वाट नहीं रहता था। ठीक है, तो वाट एवं माप तथा पाषाण उपकरण आदि हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक, मनके बनाने के कारखाने, मनके मतलब क्या होते हैं? जो गहने वगैरह लेडीज पहनती हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है मनके। तो मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल तथा चन्हुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य, ठीक है, चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। ठीक है, लेकिन धान की भूसी, ठीक है, जो धान की भूसी है उसके साक्ष्य हमें रंगपुर से भी मिले हैं। ठीक है, रंगपुर, ठीक है, लोथल से हमें चावल के साक्ष्य मिले। ध्यान दीजिएगा, चावल के साक्ष्य और भूसी के साक्ष्य दोनों अलग अलग है। ठीक है, लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो किस सैधव स्थल को कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, जब लघु आ जाएगा, लघु हड़प्पा हो या लघु मोहनजोदड़ो हो, तो उसमें लोथल का नाम आएगा, क्योंकि इन दोनों के बाद फिर यही जो है काफ़ी फेमस प्लेस हुई है। ठीक है, अब देखिए, बात आती है चन्हुदड़ो की। ठीक है, तो चन्हुदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित है। कितनी दूर? 80 मील। ठीक है, पीतल की बनी बतख इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि तांबे का हंस हमें लोथल से प्राप्त हुआ था, तांबे का हंस। ठीक है, तब की पीतल की बनी बतख हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? चन्हुदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक, चन्हुदड़ो से प्राप्त अवशेषों में क्या क्या प्रमुख है? तो अलंकृत हाथी, खिलौने, कुत्ते के, बिल्ली के पीछा करते हुए पद चिन्ह, सौंदर्य। ध्यान दीजिएगा, तो चन्हुदड़ो जो था, ठीक है, वो स्त्री के सौंदर्य प्रशासन के लिए जो था, उसी के लिए ये था। ठीक है, यानी कि जितनी भी लाली, लिपस्टिक, शीशा, कंघी, ठीक है, ये सब चीज़ें जो रहेगी वो पूरी की पूरी कहाँ मिलेगी? हमें चन्हुदड़ो में मिलेगी। ठीक है, जो नारी के मेकअप के सामान है।
तो ध्यान दीजिए कॉलोनी, इसमें से एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि कुत्ते का बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह मिले हैं। ठीक है, यानी कि मेरे ख्याल से जो जमीन गीली रही होगी उसी में बिल्ली आगे आगे भाग रही होगी, कुत्ता पीछे पीछे भाग रहा होगा, तो उसी के पद चिन्ह मिल गए। सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि, लिपस्टिक, शीशा, ये सब चीज़ें में, यानी कि अगर बात आएगी लेडीज़ के मेकअप के सामान तो सीधा आप नो डाउट आंख बंद करके चनहूदड़ो लगा देना। ठीक, चनहूदड़ों से प्राप्त ईंटों का आकार कैसा था? वक्राकार था। तो चनहूदड़ों से प्राप्त ईंटों का आकार कैसा है? तो वक्राकार है। ठीक है, अब देखिए हल्के पीले रंग का प्रयोग सिंधु सभ्यता में किस स्थान पे, पात्र पे किया गया है? तो ये सिर्फ और सिर्फ चनहूदड़ों में किया गया है, पीले रंग का। ठीक है, उसके अलावा बाकी कहीं पे भी पीले रंग का जो है उपयोग नहीं किया गया है। लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले? जाहिर सी बात है, लिपस्टिक यानी कि लेडीज का सामान है, तो कहाँ से मिलेगा? वो चनहूदड़ों से मिलेगा। किस हड़प्पा स्थल में झूकर तथा झाकर संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, झूकर तथा झाकर ये एक दो बार पूछा गया है क्वेश्चन में, तो इम्पॉर्टेंट है, आने की संभावना है। ठीक, तो झूकर तथा झाकर संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चनहूदड़ों से मिले हैं। अब बात आती है कालीबंगा से। ठीक है, तो कालीबंगा, काली मतलब होता है ब्लैक, बंगा मतलब होता है बैंगल्स, बैंगल्स मतलब होता है चूड़ी, यानी कि काली चूड़ी। ठीक, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कब्रिस्तान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं कब्रिस्तान के साक्ष्य। कब्रिस्तान क्या होता है आपको पता होगा, जहाँ पे इंसान को दफना करके यहाँ पे वो पता नहीं कुछ लिखा जाता है ना कि ये फलाना फलाना ऐसा है, लेकिन क्या करें ऐसी भाषा में लिखा हुआ है कि हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं उसको। नहीं तो अगर ये भाषा ही पढ़ लें तो हमें पूरी की पूरी असलियत इनके समझ में आ जाए कि ये कैसे थे, इनका रहन सहन क्या था। अभी तो सिर्फ ये पूरी की पूरी चीज़ें अनुमान लगाई जा रही है, सिर्फ साक्ष्य के बेस पे ये सब चीज़ें बताई जा रही है। कालीबंगा के घर कैसे ईंट से बने थे? तो कच्ची ईंट से बने थे, यानी कि यहाँ पर जो है शहरी जीवन इतना डेवलप नहीं था, यहाँ पर कच्ची ईंटों से घर बना था। ठीक, अब देखिए कालीबंगा से प्राप्त अवशेष कौन कौन से हैं? तो बेलनाकार मोहरे। बेलनाकार मतलब जैसे बेलन होता है, मम्मी लोग जैसे रोटी वोटी बनाती हैं, ठीक है, तो उसी तरह से बेलनाकार जो है मोहरे मिली हैं। ठीक है, हल के निशान मिले हैं। हल के निशान से क्या पता चलता है कि यहाँ पर जुते हुए खेत मिले हैं। ठीक, ईंटों से निर्मित चबूतरे, हवन कुंड, अन्नाग्रह, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, घरों के निर्माण में कच्ची ईंट का प्रयोग तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ मिली है। ठीक है, समाधियाँ जैसे आपको मैं बताई थी, कब्रिस्तान में जैसे जो समाधि रहती है ऊपर लिखा रहता है जिसमें। कालीबंगा में शवों की अंत्योष्टि संस्कार की कितनी विधियां थी? 3। तो यहाँ पर शवों की क्या होती थी? अंत्योष्टि, मतलब कि यहाँ पर शवों को जलाया जाता था। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 तरह की मिली है। ठीक है, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार। दाह संस्कार मतलब जिसमें पूरा उनको जला दिया जाता था। कालीबंगा में निर्मित सड़कें एवं गलियों को किस ढंग से बनाया जाता था? तो समानुपाती ढंग से। किस ढंग से? समानुपाती ढंग से। ठीक है, समानुपाती मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे 2:1 क्या हो गया? समानुपाती हो गया। ठीक है, 2:2 यानी कि लगभग इतने ही चौड़ाई इधर, इतनी चौड़ाई ही इधर, इतनी चौड़ाई इधर, इतनी चौड़ाई इधर, इस तरह से। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा तथा लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक, प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य, जाहिर सी बात है काफ़ी देर से आ रहा, प्रतीकात्मक कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कालीबंगा से मिला है। एक 9 वर्ष बालक की खोपड़ी में 6 छेद किस स्थल से मिले हैं? तो कालीबंगा से, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक, सैंधव सभ्यता में किस जगह फर्श को अलंकृत करने के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कच्ची ईंटों से घर बने थे, कच्ची ईंटों से बने थे, अलंकृत थे, यानी कि यहाँ के लोगों को ना पेंटिंग वेंटिंग करने का बहुत शौक रहता था। कहाँ किसको? जो कालीबंगा के लोग रहते थे। ठीक, कांसे की सुई, ध्यान दीजिएगा, कांसे की सुई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कांसे की सुई कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अब बात आती है धौलावीरा की। तो धौलावीरा में ध्यान दीजिएगा कि सैंधव सभ्यता के सबसे बड़े आकार की लिपि वर्ण, सबसे बड़े आकार के लिपि वर्ण मिले हैं धौलावीरा से, इंपॉर्टेंट है। किस हड़प्पा स्थल में दुर्गीकृत इलाका पश्चिम की बजाय दक्षिण दिशा में स्थित था? तो धौलावीरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कौन सी थी? तो धौलावीरा थी, यानी कि सबसे बड़ी बस्ती
सबसे बड़ी बस्ती मतलब इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा ये एरिया में था। ठीक है, धौलावीरा जो था वो काफ़ी बड़े एरिया में था। हड़प्पा कालीन मोहनजोदड़ो वो घनी बस्ती थी, लेकिन अगर बोला जाए ठीक है कि काफ़ी लंबा मतलब काफ़ी विशाल जगह पे कौन सा बना था नगर, तो उसमें आएगा आपका धौलावीरा। ठीक, अब बात आती है रोपण की। ठीक है, तो पर्वतीय हड़प्पा काल की वस्तुओं के साथ चित्रित धूसर मृद भांड कहाँ से मिले हैं, तो रोपड़ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तांबे की कुल्हाड़ी जो है इंपॉर्टेंट है, तो तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, रोपण से मिले हैं हमें। ठीक है, अब देखिए रोपण किस नदी के किनारे है, तो सतलज नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम किस हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई, तो रोपड़ की हुई। ठीक, क्वेटा सभ्यता, तो क्वेटा सभ्यता की खोज किसने की है, तो सर अयूरेल्स्टीन ने की है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोग बोलते हैं कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो एग्जाम में नहीं आया है वो हर चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है वो कम इम्पॉर्टेंट है। ठीक, किस सभ्यता में सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों के उदाहरण प्राप्त हुए हैं, तो मिट्टी के बर्तन, ध्यान दीजिएगा, मिट्टी के बर्तन कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो क्वेटा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। झोप सभ्यता, झोप संस्कृत को किस जगत से प्रसिद्ध संस्कृत माना गया है, तो उत्तरी बलूचिस्तान। ठीक है, कहाँ से, उत्तरी बलूचिस्तान। पकाई गई मिट्टी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो झोप सभ्यता से प्राप्त हुई है। कुबड़दार सांड की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, ये भी झोप सभ्यता से प्राप्त हुई है। और झोप संस्कृति की और क्या कहा जाता है, तो लाल रंग की मृदभांड संस्कृत कहा जाता है। ठीक है, अब आ गया हमारा इसका लास्ट टॉपिक जो कि है झूंकर तथा झांकर सभ्यता। ठीक है, तो भूरे रंग की मिट्टी, अब ध्यान दीजिएगा भूरा रंग आ गया। ठीक है, भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो झूंकर तथा झांकर सभ्यता से। ठीक है, भूरे रंग की मिट्टी। और पकाई गई मिट्टी के अनेक रोचक मूर्तियां भी यहीं से प्राप्त हुई हैं, कहाँ से, झांकर से। ठीक, 1932 में किस सभ्यता का परिचय सर्वप्रथम श्री NG मजूमदार ने पुरातत्व वेताओं को करवाया था, तो झूंकर तथा झांकर सभ्यता। हमारा सिंधु सभ्यता यहीं पे ख़त्म हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए